तो हमने देखा कि कंट्रोल चार्ट कैसे बनता है। कंट्रोल चार्ट की पे प्लॉट कैसे किया जाता है डेटा को, फिर उसकी एवरेज लाइन कैसे निकाली जाती है, और कंट्रोल लिमिट्स कैसे निकाली जाती हैं। अब जब आपके सामने चार्ट आ जाता है तो फिर आपकी ट्रेन ऑफ थॉट्स कैसे चलनी चाहिए और आपको उसके अंदर ट्रेंड्स और आउटलायर्स कैसे देखने हैं, तो ये देखा हमने। अब लास्टली हम ये देखते हैं कि एसपीसी के फवायद क्या हैं। एसपीसी के जैसे हमने पीछे पर्पस में देखा था कि मुख्तलिफ चीज़ों को एड्रेस करता है एसपीसी। ये उसमें से कुछ चीज की चीज़ों का या मुख्तलिफ चीज़ों को कंबाइन करके एक जगह पे पैकेज करके हम क्विकली डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपकी वेस्टेज ख़त्म होती है। यानी आप, चूंकि आपको पता होता है कि आप किस लिमिट में चीज़ बना रहे हैं, और जो आउट ऑफ लिमिट होती है फिर आप उसके वेरिएशन की कॉजेज़ को कंट्रोल करते हैं, तो फिर वेस्टेजेस नहीं होती। सब चीज़ें ऐसी शक्ल में बनती हैं जो कि कस्टमर तक जाती हैं। वरना आपके पास प्रोसेस कंट्रोल ना हो तो जो 2 सिग्मा 3 सिग्मा पे प्रोसेस चल रहे होते हैं उनकी आधी से ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्टेज में जाती है या रीवर्क में जाती है। और अगर किसी तरह वो कस्टमर तक पहुंच भी जाए तो फिर कस्टमर उसको वापस करता है तो वारंटी वगैरह के इश्यूज आते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होती है। यही रीवर्क या वेस्टेजेस जो थी, ये अल्टीमेटली तो वही मजदूर है ना आपका, जो फिर दोबारा उस चीज़ पे काम करेगा, उस चीज़ को दोबारा बनाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसको आप ज़ाहिर है ज़्यादा दोबारा पैसे देंगे। तो वो एक ही दफ़ा होना चाहिए था सब कुछ। इसी तरह आपकी मशीन जो थी उसको दोबारा उसी चीज़ पे काम करना पड़ेगा जिस पे उसको पहली दफ़ा पे ठीक ठीक काम करना चाहिए था। इस तरह वारंटीज़ वगैरह को देखें तो आपको कस्टमर से चीज़ वापस लेनी है, ब्रांड की बदनामी अलग हुई, फिर उसको वापस भेजना है ठीक करके या नई चीज़ भेजनी है। तो जब आप एसपीसी कर रहे होते हैं तो आप इन चीज़ों से बचते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज होती है। इसी तरह आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी ज़ाहिर है ये प्रोडक्टिविटी का ही कह लें कि मैथमेटिकल वर्जन होता है कि आप फिर प्रूव कर सकते हैं कि मेरी एक मशीन मुझे इतने पैसे कमा के दे रही है, मेरा एक मजदूर, एक सुपरवाइजर, एक मैनेजर मुझे इतने पैसे कमा के दे रहा है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती तो वही मशीन आपको कम पैसे कमा के दे रही होती। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो वही मशीन आपको ज़्यादा पैसे कमा के दे रही है। तो इन सब चीज़ों से फिर क्या होता है कि या आपके आपके कस्टमर आपसे खुश रहते हैं। उनको पता होता है कि मुझे एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की, जो कि मुझे पता है उसकी चीज़ें मुझे मिलेंगी, और अगली अगली बार भी चूंकि वो उसको उसी स्टैंडर्ड की चीज़ें चाहिए होती हैं तो आपसे वही लेने आ जाएगा। इन द वेरी क्रूड सेंस, आप समझें कि आपने एक नट खरीदना है जो कि एक पर्टिकुलर बोल्ट के साथ इस्तेमाल होगा, तो आपको एक साइज का नट चाहिए होगा ना। वो ऐसा थोड़ी होगा कि आप जाएंगे और किसी दिन उसने गलती से गलत बना दिया, वो ले आएंगे, वो आपके बोल्ट में फिट ही नहीं होगा, तो आप अगली दफ़ा तो उससे नहीं लेंगे। तो आप ऐसे ही बंदे से लेना चाहेंगे जो आपके बोल्ट्स के साथ मैच होने वाले साइजेस के नट आपको कंसिस्टेंटली दे रहा हो। तो जब आप ये करते हैं तो अ, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होता है। फिर चूंकि आपके पास डेटा होता है और आप डेटा के बेस पे काम कर रहे होते हैं सब कुछ, तो आपकी एनालिटिक्स बहुत अच्छी होती हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कंट्रोल चार्ट को देखते हुए कुछ एनालाइज करने की कोशिश की ना कि क्यों हो रहा है, तो वो तभी हम कर सके क्योंकि हमारे पास डेटा था। उस डेटा को हमने प्लॉट किया, ऐसी शक्ल में लाया कि उसने हमें सोचने का मौका दिया। तो इस एसपीसी जो है वो आपको एनालिटिक्स की एबिलिटी देता है, आपको चीज़ों की इंस्पेक्शन की एबिलिटी देता है। वरना जिसके पास डेटा नहीं होता ना, वो इंस्पेक्शन किस चीज़ के अगेंस्ट करेगा, कोई स्टैंडर्ड होगा ना उसके अगेंस्ट करेगा, वो डेटा से आएगा। इसी तरह चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए भी आपको डेटा और मुख्तलिफ एसपीसी के या रिलेटेड टूल्स चाहिए होते हैं। जब आपके पास ये चीज़ें आती हैं, इनकी बेसिस पे आप एक्शन लेते हैं, तो फिर आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, बाकी स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंटली डेटा के साथ बता सकते हैं कि आप की प्रोडक्शन कैसी है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और उस बेस पे वो लोग फिर अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं साल 2 साल 3 5 साल बाद की, कि वो बिजनेस को किस तरफ लेके जाएंगे, मजीद इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे करेंगे, चीज़ों को एक्सपेंड डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे। इस चीज़ों से, ये सब कुछ करने से आपकी कॉस्ट कम होती है। रीवर्क नहीं करना, एक ही मशीन ज़्यादा पैसे कमा के दे रही है, एक ही मैनेजर जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, एक ही मजदूर ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो आपके कॉस्ट बचती है। जिस कॉस्ट बचने का एग्जैक्टली मतलब होता है कि प्रॉफिट बढ़ते हैं। तो ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं तो ऑब्वियसली कंपनी सक्सेसफुल है, और फाइनली आपका वक्त बचता है। जब रीवर्क नहीं करना, जब चीज़ें ज़ाया नहीं होनी, जब लोग प्रोडक्टिव हैं,
तो वही काम यानी 100 पीस बनाना, जो एक एसपीसी ना करने वाला शायद 3 दिन में बनाता है, आप शायद 1 दिन में बना लें, क्योंकि कोई रीवर्क नहीं है, प्रोडक्टिव लोग हैं, डेटा मौजूद है। जब भी कोई स्पेशल कॉज वेरिएशन आती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, कॉमन कॉज को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, तो आपका टाइम ऑब्वियसली बचेगा। एंड टाइम इज मनी, तो अल्टीमेटली टाइम सेविंग का मतलब कॉस्ट सेविंग, और दोनों का मतलब इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। अब एसपीसी के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, और इवन एक्सेल के अंदर भी आप कंट्रोल चार्ट्स बना सकते हैं। चूंकि इस सारे कोर्स में हम एक सिंप्लीफाइड मैनेजेरियल वर्जन चीज़ों का देखते हैं, और इक्वेशन से भी हम दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, और मुश्किल सॉफ्टवेयर से भी। तो जो मुझे सबसे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर लगा कंट्रोल चार्ट्स पे काम करने के लिए, एसपीसी पे या एसक्यूसी पे जनरली काम करने के लिए, वो मिनिटैब था। मिनिटैब 17 हमारे पास मौजूद है लाइब्रेरी में, केस में। तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी कर दिया है, तो आप वहाँ से ले लें और उसको अपने अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर दें। हम लोग 3rd या 4th सेशन पे हैंड्स ऑन मिनिटैब पे काफ़ी सारा काम करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टूल्स भी मौजूद हैं, जो मैंने आपको नीचे एडिशनल रीडिंग का लिंक दिया हुआ है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे इनफैक्ट आप गूगल पे सर्च करें तो इन्यूमरेबल टूल्स जो है ना एसपीसी के अवेलेबल हैं मार्केट में। बहुत सस्ते सस्ते भी अवेलेबल हैं, 5-5 10 $10 की मंथली सब्सक्रिप्शन पे भी अवेलेबल हैं। तो वो आप सूट योर सेल्फ, लेकिन एज अ स्टूडेंट, और मेरे एक्सपीरियंस में इवन बड़ी इंडस्ट्रीज भी, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी पाकिस्तान की, जिनके पास 50-50 हज़ार से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी दे आर वेरी हैप्पी विद मिनिटैब, और मिनिटैब के ऊपर अपना एसपीसी को चलाते हैं वो। थैंक यू जी। विल डिस्कस ऑल दिस इन आर क्यू ए सेशन ऑन संडे।